नमस्ते दोस्तों, आज हमारी लेह लद्दाख ट्रिप का चौथा दिन है और हम अपने होटल ग्लेशियर व्यू गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं। होटल का स्टे काफ़ी अच्छा रहा और वेलकम ड्रिंक में हमें कश्मीरी कहवा दिया गया था। डिनर के बाद हम जल्दी सो गए और सुबह नाश्ता करके अब पेंगोंग झील के लिए निकल पड़े हैं, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची सॉल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की झील है। फ़िलहाल हम लेह मार्केट से गुजर रहे हैं। कल रात हम देर से पहुंचे थे, इसलिए मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। सुबह जल्दी जर्नी शुरू कर दी है और अभी बज रहे हैं 7:30। और देखो दोस्तों, ये साइड में आप देख रहे हैं कुग्गा मार्केट, यहाँ का लेह का मशहूर कुग्गा मार्केट, आप किग्गू मार्केट कह सकते हो, साइड में देख रहे हैं। और अब हम लेह शहर से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे एक और चीज़ कहूँगा दोस्तों, लेह लद्दाख आओ तो यहाँ का मज़ा रोड ट्रिप में ही है। यानी लेह लद्दाख का असली मज़ा सफ़र में है, मंजिल में नहीं। यहाँ का सफ़र ही तो यादगार बनाता है और ज़िंदगी भर आपको अपनी यादों में बुन के रखता है। चलिए इस सफ़र का मज़ा उठाइए मेरे साथ। हम अभी निकल चुके हैं शहर से, चलिए आगे देखते हैं और इस खूबसूरत वादियों का मज़ा लीजिए। यहाँ के लोग भोटी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नॉट अ रनवे। फ्लाइट पता है यहाँ से आती है, बीच में से ये जो जगह खाली है ना, यहाँ से उड़ते हुए आती है, फिर लैंड करती है, उधर आती है। एयरपोर्ट उस तरफ रह गया, कल पड़ा था, आज नहीं पड़ा। कोई फ्लाइट दिख जाए तो मजा आ जाए देखने में। वैसे आज हमारा प्लान है कि हम पेंगोंग झील के पास स्थित फोबरांग गांव में रुकें। फोबरांग एक बेहद ही खूबसूरत और शांत गांव है जो प्रकृति के करीब बसा हुआ है। हालांकि अभी हमारा स्टे बुक नहीं हुआ है। बात यह है कि बाकी लोग जैसे पारुल मम्मी पापा ये कह रहे हैं कि आज हम मनाली कवर कर लेते हैं, जितना हमारा रास्ता कवर हो जाए उतना अच्छा रहेगा, और रास्ते में कहीं स्टे कर लेंगे। तो अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है, देखते हैं, अब चलते चलते ही देखेंगे आगे क्या होता है। चलिए फिर मेरे साथ शे पैलेस की तरफ। ये लेह से पेंगोंग झील जाते हुए रास्ते में आता है। शे पैलेस एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारत है। इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। शे पैलेस लद्दाखी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी दीवारें मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई हैं और छतें लकड़ी की हैं। पैलेस के अंदर आप बौद्ध धर्म से जुड़ी कई कलाकृतियां देख सकते हैं। शे पैलेस से आप लेह शहर और आसपास के पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। यहाँ से सनसेट का नज़ारा तो और भी मनमोहक होता है, लेकिन अभी मॉर्निंग है तो हम सनसेट तो नहीं दिखा सकते। और यहाँ पर एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है जहाँ आप लद्दाख की संस्कृति और इतिहास के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, शे पैलेस से निकलकर अब हम पेंगोंग झील की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि कैमरा उठाने का मन बार बार होता है। लेह से निकले 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है और रास्ते का हर मोड़ एक नए नज़ारे का तोहफा लेकर आ रहा है। ये राइट साइड में आप जो नदी देख रहे हैं,
यह है इंदस रिवर यानी सिंधु नदी। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण यह नदी सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति का भी प्रवाह लेकर बहती है। सदियों से यह नदी इस क्षेत्र की जीवन रेखा रही है। इसकी धीमी गति और गहराई देखकर मन मोहित हो जाता है। आगे चलकर पेंगोंग झील के नीले पानी में डुबकी लगाने का भी प्लान है। तब तक आप सभी के साथ इस खूबसूरत सफ़र को साझा करता रहूँगा। आइए चलते हैं इस खूबसूरत सफ़र पर मेरे साथ और लीजिए मज़ा इस ब्यूटीफुल व्यू का। दोस्तों, हम शे पैलेस के बाद अब पहुंच चुके हैं कैंप कारू या खारू, कुछ भी कह सकते हैं। यह लेह शहर से महज 34 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और शे पैलेस से 20-25 मिनट की दूरी पर है। यह सिर्फ एक कैंप ही नहीं है बल्कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस भी है। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ यह कैंप स्ट्रेटेजिक रूप से भी बेहद इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ भारत का एक महत्वाकांक्षी रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारत सरकार लेह को पंजाब के भानुपल्ली से रेल लाइन से जोड़ने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस रेल लाइन के बन जाने के बाद दिल्ली से लेह की दूरी मात्र 10 घंटे रह जाएगी। सोचिए, एक दिन हम सभी दिल्ली से सीधे लेह इस खूबसूरत जगह पर ट्रेन में सफ़र करते हुए पहुंच पाएंगे, वो भी महज 10 घंटे में। अगर आपको कभी चीन की हाई एल्टीट्यूड रेल लाइनों के बारे में सुना होगा तो आप जानते होंगे कि वो कितनी टेक्निकल रूप से डेवलप्ड है। हमारी सरकार भी इस दिशा में काम करे, ये हम उम्मीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम सभी दिल्ली से ले ट्रेन से सफ़र करते हुए पहुंच पाएंगे। आगे चलते हैं, कारू का मिलिट्री बेस देखते हैं। ये देखिए कितना मिलिट्री बेस है यहाँ पर, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर वीडियो ज़्यादा शूट नहीं करते हैं क्योंकि मिलिट्री बेस है, इसको कैमरे पे लेना ठीक नहीं है। वाह क्या व्यू है सामने का, कितना ज़बरदस्त व्यू है। दोस्तों, लेह लद्दाख आओ और एडवेंचर से भरे थार्स और बाइक्स ना दिखें ऐसा हो नहीं सकता। ये देखिए अभी बैक टू बैक मेरे साथ थार्स निकल रही हैं और ये गैंग ऑफ थार्स है। ये देखिए ये निकलेगी, पहली थार ये गई है, ऐसे ही करके ना 13 थार हैं ये। अभी मैंने ओवरटेक किया था इनको, ये निकल रही हैं। देखो आप, क्या ज़बरदस्त, मतलब एडवेंचर लवर्स के लिए लेह लद्दाख तो एक वरदान से कम नहीं है। थार ले के आओ, कुछ भी ले के आओ, मतलब यहाँ मज़ा है। मेरी तो खैर टाइगून ही काफ़ी है, सारे पासेस बहुत अच्छे से पास किए हैं। चलिए आगे का मज़ा लेते हैं, देखते हैं इस खूबसूरत नज़ारे को और पास से। हाईलाइट वाली गाड़ी आगे चल रही है। फोबरांग जहाँ मैं रुकने को कह रहा हूँ 14,400, चुसूल 14,230, शियोग 12,106, वरीला टॉप 17,216, तांगियार अगहम वाया चांगला। You are at the headquarter of one of the oldest road construction koi of BRO. Then sharp right. ओह, ये हेडक्वार्टर है BRO का, one of the oldest. construction
रोड कंस्ट्रक्शन गोवा। चांगला 33 सीधे जाना है। हाँ इधर क्यों लिखा? इधर 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 नहीं लिखा, इधर है सीधी रोड है, सीधी रोड है, पेंगोंग। सब सीधा ही जा रहा है, ऐसे भी सीधे ही रोड है। वो भी कंफर्म कर रहा हूँ। सो गाइस अभी हम निकले हैं किधर की तरफ, चांगला की तरफ। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पर आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ता है, क्लाइमेट टैक्स देना पड़ता है पेंगोंग जाने के लिए, और तो काफ़ी महंगा है। 400 पर पर्सन प्लस 160 वाइल्ड लाइफ टैक्स। तो अगर हम 4 जने ट्रेवल कर रहे हैं, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1760 रुपीज़ फॉर 1 डे। तो काफ़ी महंगा टैक्स था, पता नहीं पहले होता था या नहीं, लेकिन अभी का अपडेट ये है कि भाई यहाँ पर आओ तो वेबसाइट से, ले परमिट की वेबसाइट से आप ये वाला इनर परमिट पास, क्लाइमेट फीस देकर आओ। परमिट पास नहीं है ये जनरली क्लाइमेट फीस है जो कि ये लोग लेते हैं। अब उस फीस का पता नहीं क्या करते हैं, बट लेते हैं। तो यही है साहब। अभी हमारे ड्राइवर चेंज कर दिया है और हैवी ड्राइवर है बहुत। प्रिशा आजा पापा के पास। ये बॉटल ज्यादा हो गई मेरे पास, कहीं और मम्मा बड़े वाटर। नहीं, ये तो मुझे दे दो। अरे ये वाली रख दो आप कहीं और। ये नहीं है, वो मुझे दे दो आप। क्या चाहिए? बॉल अभी दे रही हूँ। ईशा देखो, स्नो स्नो कितनी पास से दिख रहा है आपको स्नो। ओ भाई गजब। ओए ईशा अभी बॉल में पारू अभी वहाँ पीछे देख रही है कितना। वहाँ जाना है, मैं वहाँ उस पहाड़ी पे, काफी ऊंचाई पे हम टॉप पर हैं, एट द टॉप। अभी हम काफी ऊंचाई पर हैं, 15,500 प्लस पर हैं अभी, और अच्छा लग रहा है काफी। ऊपर रोड पे जाना। हो ऊपर रोड पे जाना है, अच्छी है वो भी रोड, वो एकदम टॉप है। ऊपर ही तो जा रहे हैं प्रीशा, ऊपर रोड पे ही तो जा रहे हैं। ये ना जब बैठते तो ऐसा लगता है सीधी है, पर ये सीधी नहीं है एक्चुअली, हमें इधर उधर करना ही पड़ रहा है। हम चढ़ेंगे दूसरे पहाड़ पर। यहाँ पे कोई पॉइंट है क्या? हाँ है ना, नहीं है। टेक ऑफ पॉइंट। अच्छा है, यहाँ से ये वो पैराग्लाइडिंग करते हैं। अच्छा पैराग्लाइडिंग होती है भाई यहाँ से। अभी तो कोई नहीं है पैराग्लाइडिंग। हाँ अभी तो कोई नहीं है, व्यू तो बहुत वहाँ सामने जबरदस्त। बादल है। टेक ऑफ करते हैं यहाँ से, बताइए। ये है भी बढ़िया जगह ना पैराग्लाइडिंग की। तो देख पूरी खाई है। कान बंद हो गए थे, खुल गए उनके। अरे फिर बंद होंगे। ये तो कौन है? तो काम कर रहे हैं। बीआरओ वाले। नहीं आंटियाँ लगी हाँ हैं। वही बीआरओ के मजदूर हाँ हैं। हाँ वही, मतलब काम तो आंटियाँ ही कर रही हैं। नालियां बना रहे हैं, बरसात की तैयारी कर रहे हैं, पानी निकलेगा यहाँ से। हाँ बेटा देखो वो स्नो। ओह स्नो। अभी वहाँ जाएंगे हम, वहाँ ऊपर। हाँ हाँ, ऊपर अभी ही तो चल जा रहे हैं। सुनती नहीं तू मेरे को? आ रही है, नजर आ रही है। ओ अम्मा स्नोफॉल। ओ पहली बार मैंने भी उड़ती देख ली मैं। ओ वाह, अब पता नहीं। ओह
जिंगराल, चैंपियन जिंगराल। ओ ये तो बढ़ गई हो यार। स्नोबॉल। दिखा दी ना मैंने जून में स्नोफॉल, सब कह रहे थे नहीं होगी। ये ऊपर की चोटियों में यहाँ तो होती रहती है। हाँ अरे पेंगोंग में तो और मोटी पड़ रही होगी। स्नोफॉल भी दिख गई। यहाँ बारिश नहीं होती, यहाँ यही होती है। अरे यार, हमारी गाड़ी के शीशे के ऊपर क्यों पड़ रही? नहीं नहीं मम्मी जी, बारिश नहीं है, ये स्नोफॉल है। अग्गे हल्की हल्की आ रही है ना। आप ये देखो ना, विलेज जिंगराल एट 15,500 फीट। वो अंदर में आ रही है। देखो आपके ऊपर आएगी स्नोफॉल। बस अब बंद। दोस्तों, चांगला पास के पास जिंगराल गांव में हम 15,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे और हमें जो नज़ारा मिला वो वाकई में अविश्वसनीय था। बर्फबारी हो रही थी और हम ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। हाँ, आपने सही सुना, ट्रैफिक जैम। लेकिन ये कोई आम ट्रैफिक जैम नहीं था, ये तो एक खूबसूरत बर्फबारी के बीच फंसा हुआ जाम था। मैंने तो मान लिया था कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा ट्रैफिक जैम है। मैंने पहले भी मनाली, शिमला और उत्तरी सिक्किम में बर्फबारी देखी है, लेकिन मेरी फैमिली, पारुल, मम्मी पापा के लिए, प्रिशा के लिए पहली बार था। मैंने इस ट्रिप से शुरू होने से पहले उनसे वादा किया था कि मैं उन्हें लद्दाख लेकर जाऊंगा और बर्फ़ दिखाऊंगा, और इंद्र देवता ने मेरी ये इज्जत बचा ली। तो इंद्र देवता को थैंक यू तो बनता है। वीडियो बन गई। इसको फिर पकड़ना, आगे ले लो। चलो आगे मम्मी जी बसे। लोगों को ये जाम खला नहीं। स्नोफॉल आ रही है। अरे वाह, ये देख। अरे देखो, तुम्हें दिखा रही हूँ। ओह वाह, और फिर वो पल आया जब ट्रैफिक जैम खुलने लगा। हमने देखा कि आर्मी के ट्रक और लोकल बसें भी हमारे साथ ही फंसी हुई थीं, लेकिन हम तो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे थे। आसपास का नज़ारा बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा था, और थोड़ी ही दूरी पर चांगला पास की खूबसूरती हमें बुला रही थी। हम बेसब्री से उस पल का इंतज़ार कर रहे थे जब हम आगे बढ़ सकें और चांगला पास की ओर निकल सकें, और अब हम उस पल के नज़दीक थे। दोस्तों, हम 17,688 फीट की ऊंचाई पर चांगला पास पर पहुंच गए हैं। यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है वो वाकई में शब्दों से परे है।
बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, गहरे घाट और आसमान छूते बादल, ये सब मिलकर एक अद्भुत नज़ारा बना रहे हैं। एक मिनट इनकी यहाँ पर एक आर्मी कैंप भी है जो इस ऊंचाई पर जीवन जीने की एक अनूठी मिसाल है। हमने यहाँ पर कुछ रील्स और फोटोज़ भी खींचे हैं जो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। हालांकि इतनी ऊंचाई पर ज़्यादा देर रुकना सही नहीं होता, इसलिए हमने चांगला बाबा के आगे सर झुकाया और अपनी अगली मंजिल पेंगोंग झील की ओर निकल पड़े। भाई सब हो गया स्नोफॉल। बीजा भी एक्टिव हो गया हमारा 18,000 फीट पे। एक्लेमेटाइज हो गए सब लोग इसलिए हो गए। कोई नहीं बस। नहीं मैंने उसको पकड़ा हुआ था ना, पकड़ के चलने में और अकेले चलना फर्क है। सांस फूलती है पकड़। यहाँ पे वैसे ही ऑक्सीजन कम है और हाँ खाली सी, हाँ सवेरे खाली सी। अगर मेरा हो जाता तो मैं ऊपर नहीं चढ़ पाता ना अभी बर्फ पे। पर फिर भी मैंने मतलब यहाँ तो मुझे लगा हल्का मतलब हल्की सी कि सांस ऐसे थोड़ी सी तेज हो रही है। मैं तो ऊपर भी पहुँच जाता लेकिन टाइम कम था। ऊपर जाके तू नहीं आ पाती, जाके कोई फायदा नहीं था, फोटो नहीं खींचता। हाँ ऊपर नहीं जाने की जरूरत भी नहीं थी, नीचे ही थी बर्फ इतनी। आगे चलते हुए हमें BRO के कुछ कर्मचारी जो सड़क पर काम कर रहे थे वो दिखे और उनको शायद पानी की बोतल चाहिए थी, तो हमने एक पानी की बोतल उनको दी और अपनी जर्नी पे आगे निकल गए। आगे बढ़ी एक highest salt water lake in the world. खारा है उसका पानी। चांगलांग से चलने के बाद हमें थोड़ी दूर चलने के बाद हमने एक फ्रोज़न लेक देखी। ये आप साइड में देख रहे हैं, राइट साइड में फ्रोज़न लेक है और यहीं पर उसके सामने एक ढाबा है, तो हम वहाँ पर स्टे किया हमने। वहाँ पर हमने थोड़ी देर रुके और हमने चाय पानी जो भी करना था, मैगी वगैरह खाई। और सबसे अच्छी बात, हमने गाड़ी खड़ी करी, इतने हमारी चाय बनी रही थी कि यहाँ पर फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर तो हमने काफ़ी एंजॉय किया, लगभग 40-50 मिनट स्नोफॉल का मज़ा लिया खाने पीने के साथ। देखिए आप नेक्स्ट मेरी बनाते वीडियो बना। स्नोफॉल 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 नीचे था इसको, नीचे था फिर। और भैया पेंगोंग की तरफ जाते हुए स्नो का मज़ा ले रहे हैं हम। स्नो आ रही है ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया स्नो आ रही है। ये देखो गाइस, बर्फ ही बर्फ है। अब चाय नाश्ते के बाद हम पेंगोंग झील के लिए रवाना हो चुके हैं।
रास्ते में हमें एक बहुत ही खूबसूरत पुल दिखा। ये पुल बीआरओ ने बनाया है और इतनी ऊंचाई पर भी ये इतना मजबूत और सुंदर कंस्ट्रक्शन देखकर वाकई में बीआरओ पर गर्व होता है। आप देखेंगे यहाँ पर बीआरओ ने कितना अच्छा काम किया है। रास्ते में आप देखेंगे कितनी अच्छी सड़कें बनाई। इतने हाई एल्टीट्यूड पे ऐसा कंस्ट्रक्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ थोड़ा सा पैच ख़राब है क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज़ आती रहती हैं, बीच में ख़राब होता है, बट 80% रास्ता बहुत अच्छा है। आप इस रास्ते को देखिए कितना ज़बरदस्त है। आगे चलकर एक बीआरओ के द्वारा संचालित कैफ़े भी आएगा, यहाँ पर आप खा पी सकते हैं। चलिए देखते हैं, इस सड़क का मज़ा उठाते हैं। और कितने ज़बरदस्त पहाड़ दिख रहे हैं, अलग ही तरीके के पहाड़ आ गए ये तो। अब आगे जाके मुझे दिख रहा है सामने रेस्ट एरिया, यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। वही बीआरओ के द्वारा संचालित कैफ़े है, यहाँ पर आप यहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं। वॉशरूम बहुत साफ़ होंगे यहाँ के। चलिए यहाँ पर रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। बहुत अच्छा व्यू आएगा यहाँ से, देख। वो ये पुग्गा वैली वाले, ये पुग्गा वैली वाले हैं जो मैं कह रहा था ना फोटो खींचने को। ये देखिए मेरे लेफ़्ट साइड में वाइट सैंड है। पता नहीं ये वाइट सैंड यहाँ कैसे आ गया। आप देख सकते हैं बिजली के खंभे भी इस रेत में दबे हुए हैं। लगता है यहाँ कोई फ्लड जैसे आई हो, ऐसा लग रहा है। वाकई में नज़ारा बहुत अजीब और ख़ूबसूरत है। इस ट्रिप में हर जगह कुछ नया देखने को मिलता है। अब हम पेंगोंग झील के बहुत करीब हैं। अगर आप गूगल पर लेह से पेंगोंग झील की दूरी देखेंगे तो वो आपको 225 किलोमीटर बताएगा, लेकिन असल में ये सिर्फ 150 किलोमीटर है। गूगल मैप्स एक्चुअली चाइना वाला हिस्सा भी जोड़ देता है, इसलिए दूरी ज़्यादा दिखती है। चलिए अब चलते हैं पेंगोंग झील की तरफ और पेंगोंग का फर्स्ट व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखिए मेरे लेफ़्ट साइड में भाई क्या नज़ारा है, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये पहला मतलब ये सिर्फ एक झलक है अभी पेंगोंग की। अद्भुत है, अद्भुत, वाओ। मतलब मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी भाई। ये मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं सच में क्या देख रहा हूँ। मतलब आई कांट इमेजिन कि सचमुच में मैं पेंगोंग के नज़दीक पहुँच गया हूँ। ये तो व्यू है बस। अभी बस 5 मिनट में हम पहुँचेंगे पेंगोंग पर। नीचे उतर कर जहाँ से वो गाड़ी जा रही है ना, वहाँ से जाएंगे। चलो अब पेंगोंग चलते हैं और आपको इस व्यू नहीं, आपको असली में पेंगोंग दिखाते हैं। क्या लग रहा है यार ये, वाओ।
पेंगोंग झील। ये नाम सुनकर तो मन ही मन रोमांचित हो जाता था, लेकिन आज जब यहाँ पहुँचा तो ये तो सपनों से भी आगे निकल गया। ये नीला पानी, ये शांत वातावरण, ये पहाड़, ये सब मिलकर एक अद्भुत नज़ारा बना रहे हैं। झील का रंग लगातार बदल रहा है, हर पल एक नया नज़ारा दिख रहा है। मतलब ये झील इतनी बड़ी है कि नज़रें भर नहीं आती। पानी का रंग नीले से हरे और फिर हरे से फिरोज़ी में बदल रहा है। ये नज़ारा इतना शांत और सुकून भरा है कि मानो सारी दुनिया की चिंताएं दूर हो गई हों। आसपास के पहाड़ और झील को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। मैं तो मान गया कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल है। वाओ, क्या जगह है ये। आप भी इस सुंदर जगह का मज़ा उठाइए। देखिए व्यूज़ कितने अच्छे आते हैं। अब पेंगोंग झील में खूब मज़े करने के बाद अब हम मनाली के लिए निकल रहे हैं। यहाँ की बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं इस वक्त, और हमने काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए, 3 इडियट्स वाले अंदाज में रील्स बनाई हैं और काफ़ी कुछ किया। अब हम चुशूल होते हुए काकसांगला पास के रास्ते से मनाली जाने की तैयारी में हैं। हालांकि हमने आगे कोई रूम्स वगैरह बुक नहीं किए, कोई प्लानिंग नहीं की है कि कहाँ पे रुकेंगे, बट लोकल्स ने बताया कि आप माहे जा सकते हैं, तो हम जा रहे हैं। यही तो एडवेंचर है इस जर्नी का, कि आपको पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। और रोड्स आप देख रहे हैं, अब रोड्स भी थोड़ी ख़राब आ गई हैं, पहले जैसी रोड्स नहीं हैं। आगे शायद रोड भी ना हो। तो अब इस जर्नी का मज़ा लेते हैं, और इस जर्नी का मज़ा ही एडवेंचर में है। तो अभी हमें पता ही नहीं है, सबसे बढ़िया बात यह हमें पता ही नहीं कहाँ रुकना है, और हमें रास्ता भी नहीं पता, हमें टेरेन भी नहीं पता कैसी टेरेन आने वाली है। चलिए अब जब निकल ही पड़े हैं तो चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ और काकसांगला की तरफ पहुँचते हैं। दोस्तों हमने काकसांगला पास को पार कर लिया है। ये 17,800 फीट की ऊंचाई पर था और ये इस ट्रिप का सबसे ऊंचा पॉइंट था। ये रास्ता इतना एडवेंचरस था कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं मीरपाल सो का देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लेक है। काफ़ी मुश्किलों के बाद हम नियोमा पहुँचे। रात के 9:30 बज चुके थे और हमें यहाँ ठहरने के लिए जगह ढूंढनी थी। और मैं बताऊँगा बहुत ही स्केरी रोड है भाई ये। अगर आप अकेले आ रहे हो मतलब बहुत ही स्केरी है। अगर जिगर है तो ये आना इस रोड पर, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है ये। ठीक है, हम किसी तरीके से नियोमा पहुँचे। नियोमा में हमें गेस्ट हाउस मिला। हमने लोकल लोगों की मदद से गेस्ट हाउस देखा और वहाँ पर रुके, लेकिन
मानना पड़ेगा। नियोमा में जो हमारी मेहमान नवाजी हुई वो देखने लायक थी। और उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा हमारे जाते हुए भी। ये देखिए मीर पालसो का बहुत ही सुंदर दृश्य है। और जब हम नियोमा में अपने होम स्टे से निकले तो वहाँ के जो होस्ट थे उन्होंने प्रेशा को एक 100 रुपीज़ का एक एज अ थैंक्स गिविंग भी दिया। वो आगे मैं वीडियो और फ़ोटो डाल दूँगा, आप देख लेंगे। और इस एपिसोड को यहीं एंड करेंगे और आगे की जर्नी जो मनाली और चंडीगढ़ के लिए हमारा लास्ट एपिसोड होगा वो इसके बाद आएगा। और होपफुली अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट प्लीज़।